नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। क्या कल्कि अवतार कोई मंदिर का प्रसाद ग्रहण करेंगे? क्या पूरी जगन्नाथ धाम नीलाद्रि प्रसाद या श्री महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे या सेवा करेंगे कल्कि अवतार? इसके ऊपर भविष्यवाणी ग्रंथ पर क्या लिखा गया है, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित मैं सुनाऊंगा। पहले जानना चाहिए कि कल्कि अवतार कौन है, कल्कि अवतार लीला पर कौन आ रहे हैं। कल्कि अवतार श्री नारायण प्रभु का कोई अवतार नहीं, वो तो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो चारों युग हुआ कभी भी धरती पर अपने सृष्टि चक्र पर अवतार नहीं लिए थे, जो स्वयं निराकार हैं, जिनसे वेद सृष्टि हुआ है, जो वेद से बाहर हैं, जो सभी गुणों से बाहर हैं, जो सभी कला शक्तियों का मालिक हैं, अनंत कोटि कला शक्तियों में निपुण हैं, जो सीमित नहीं असीम निराकार अरूप स्वरूप हैं, जिनका रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो शून्य शून्य महाशून्य स्वरूप है, जिनके लोम लोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड माला की तरह रहता है, वो स्वयं महाविराट काय स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने सृष्टि चक्र के अंदर एक मानव शरीर को धारण करेंगे। वो कोई नारी के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं ले पाएंगे, वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। इसलिए हर युग पर उनके अंश श्री नारायण प्रभु जो कि अवतार होकर धरती का भारा हरण करते थे, वो स्वयं इस कलयुग पर फिर से कल्कि अवतार समय पर एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेकर असाधारण गुरु स्वरूप होकर आविर्भाव होंगे और वो गुरु स्वरूप को धारण करेंगे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान। क्योंकि इस कलयुग पर महापाप की धारा ऐसा हो गया है कि पृथ्वी जहाँ 4,32,000 वर्ष भोग होने वाला था, वहाँ मात्र ही 5,000 वर्ष पर ही महाप्रलय की ओर जा रहा है। शायद स्वयं भगवान का अवतार नहीं हुआ तो 100-200 सालों के अंदर पृथ्वी संपूर्ण जीव सत्ता खो बैठेगा। ये महाभयंकर विचार को देखते हुए स्वयं भगवान अपना अवतरण लीला सृष्टि करे हैं इस धरती पर। श्री नारायण ब्रह्म जो कि चारों युग हुआ अवतार लेकर आते थे, वो सीमित शक्तिधारी थे। इस कल्कि अवतार पर वो असीम शक्तिधारी स्वयं भगवान को लाने के लिए महासाधनारत होंगे और उससे सफल होकर सृष्टिकर्ता भगवान को अपने प्रेम भक्ति बल पर सृष्टि चक्र के अंदर शरीरधारी करवाएंगे। ये सब कुछ श्री भगवान के इच्छा पर ही है। ये सृष्टि आरंभ से पूर्व ही स्वयं भगवान का ये लिखन रहा था महागुप्त पर कि कल्कि अवतार लीला पर या कलयुग की अंत समय पर महाप्रलय के समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता देहधारी होंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखे हैं। तो वो सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं कल्कि लीला करने के लिए आए हैं, जिनसे सारे देवी देवता सृष्टि हुए हैं, जिनके दास दासी कृतदास की तरह हैं। ये सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी उन्हीं के दास ही हैं, उन्हीं से ही सृष्टि हुए हैं सब। तो इस संसार पर जितने भी मंदिर है सभी तो देवी देवताओं का ही है। तो स्वयं इस ब्रह्मांड का मालिक
क्या कोई देवी देवता का प्रसाद या देवी देवता का उचिष्ट भक्षण करेंगे? क्या कोई दास दासी चाहेगा कि मेरे मालिक मेरे उचिष्ट ग्रहण करें? ये संभव नहीं है। सभी देवी देवता उनके शरणापन्न हैं। उनके प्रसाद स्वयं सृष्टिकर्ता कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये बात इसी पुस्तक पर लिखा गया है कि कभी भी स्वयं कल्कि अवतार किसी के उचिष्ट ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही वो कोई देवी देवता मंदिर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसीलिए संसार पर जितने भी देवालय हैं, शिव मंदिर हो या विष्णु मंदिर हो या देवियों का मंदिर हो, कोई भी मंदिर का प्रसाद वो सेवा नहीं करेंगे। अब आता है पूरी जगन्नाथ मंदिर का श्री महाप्रसाद को वो क्या ग्रहण करेंगे? पूरी जगन्नाथ मंदिर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पाते हैं। वेद पर लिखा गया है कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता हैं और वहाँ का प्रसाद नीलाद्रि प्रसाद या श्री महाप्रसाद कहलाता है। हमारे पूरी जगन्नाथ धाम पर एक प्रथा है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद अगर आप कोई मंदिर देवालय को लेकर जाओगे, अगर वहाँ पर सभी पूजा नीति कांति समाप्त होकर मंदिर का दरवाजा बंद हो गया हो, उसके बाद भी पहुँचे तो उस देवालय का दरवाजा तत्क्षणात खुला जाता है और वो महाप्रसाद को वहाँ के प्रतिष्ठित देवी देवताओं के पास समर्पण किया जाता है, क्योंकि ये स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री महाप्रसाद है और सभी देवी देवता उनके दास दासी समान हैं। इसीलिए स्वयं भगवान मालिक का प्रसाद सेवा करने के लिए सभी देवी देवता अति ही उच्चाट होकर रहते हैं। ये महाप्रसाद को ससम्मान सहित तत्क्षणात देवी देवताओं का द्वार खुला जाता है और उसे समर्पण किया जाता है। मगर इस कल्कि लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु नरदेही होंगे और पूरी जगन्नाथ मंदिर पर जो दारू विग्रह स्वरूप में पूजा पाते थे, वो बड़देउड़ या श्री मंदिर को छोड़कर, शून्य प्रथा को छोड़कर स्थूल मानवदेही होंगे। स्थूल मानवदेही होने के बाद क्या वो श्री महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे? ये बात सबसे बड़ी प्रश्न है। ये बात के ऊपर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण पुस्तक पर लिखे हैं कि स्थूल पड़िथिब सूक्ष्म चलीजीव महाप्रसाद भुंजीव ठिकणा भकत ठिकी रहिथिबे लभी अपूर्व दुर्लभ। ये बात पेज नंबर 12 पर लिखा गया है। स्थूल पड़िथिब सूक्ष्म चलीजीव महाप्रसाद भुंजीव। अगर हम इसे इस अर्थ से समझें कि स्थूल शरीर रहेगा और शून्य शरीर जाकर वहाँ पर श्री महाप्रसाद ग्रहण करके आएंगे, तो ये संपूर्ण गलत होगा, क्योंकि स्वयं भगवान के पास अन्न प्रसाद समर्पण होने के बाद ही वो श्री महाप्रसाद कहलाता है। और भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि जो नर शरीर के अंदर स्वयं भगवान आएंगे, वो नर शरीर को एक क्षण, एक निमिष के लिए भी वो शरीर को छोड़कर उनके शून्य सत्ता नहीं जाएंगे, किधर भी नहीं जाएंगे। हमेशा वो स्थूल शरीर पर विराजमान करेंगे। एक क्षण, एक निमिष के लिए भी वो शरीर को त्याग नहीं करेंगे। एक क्षण के लिए भी वो शरीर को छोड़कर वो नहीं जाएंगे। अर्थात मैंने जो अभी बोला कि स्थूल शरीर रहेगा, शून्य शरीर चले जाएगा और प्रसाद ग्रहण करके फिर लौट आएगा, ये संभव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है इस पंक्ति का? स्थूल पड़िथिब सूक्ष्म चलीजीव महाप्रसाद भुंजीव। यहाँ पर यदि शब्द ऊह्य होकर रहा है,
अगर वो नर शरीर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को धारण करने के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे तो स्थूल शरीर रहेगा, मगर उन पर जो शून्य सत्ता स्वयं श्री भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान हैं, वो स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और वो भगवान अपने उच्छिष्ट को फिर से ग्रहण नहीं करेंगे। अगर वो ग्रहण करेंगे तो स्थूल रहेगा, मगर शून्य स्थूल सत्ता को छोड़कर चले जाएगा। इसीलिए वो कभी भी श्री महाप्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे या कभी भी श्री महाप्रसाद सेवा नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे? जो स्वयं भगवान हैं, स्वयं मानवदेही होकर अन्न व्यंजन आदि स्वयं ग्रहण करे हैं, उनके पास जो अन्न व्यंजन परसा जाता होगा, उनके पास जो रखा जाता होगा, वो जो खाते होंगे, वो तो स्वयं श्री महाप्रसाद होकर निकलता होगा। श्री मंदिर नीलाद्रि श्री महाप्रसाद से भी वो अति ही उच्च प्रकार के होगा, क्योंकि वहाँ शून्य प्रथा पर स्वयं भगवान अन्न व्यंजनादि ग्रहण करते थे, मगर यहाँ तो स्वयं मानवदेही होकर स्वयं अपने हाथों पर या वो भक्त के हाथों पर खुद अपने श्रीमुख से अन्न आदि खा रहे हैं। इसलिए ये प्रसाद श्री महाप्रसाद नहीं, श्री महाप्रसाद हो जाएगा। उस प्रसाद को पाकर जो उनके अनुचर हैं, जो उनके साथ रहे होंगे, ठिकोना भकत ठिकी रही थिबे, लभी अपूर्व दुर्लभ। जो भक्त उनके साथ रहे होंगे, उनके पास रहकर उन्हें अन्न व्यंजनादि प्रस्तुत करके उन्हें देते होंगे, वो स्वयं भगवान उसे ग्रहण करते होंगे। ग्रहण करने के बाद वो जो श्री महाप्रसाद प्रस्तुत हुआ होगा, उसे पाकर उनके पास रहे भक्तजनों अपूर्व दुर्लभ को लाभ करके रहे होंगे। वेद पर लिखा गया है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर का श्री महाप्रसाद के एक कणिकांश पाकर आत्माजन मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं, मगर यहाँ तो स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष श्री उच्छिष्ट श्री महाप्रसाद है। उसे जो लोग सेवा करेंगे, उनका अहोभाग्य सुनिश्चित ही होगा। ये भाग्य अपूर्व दुर्लभ है, महापुरुष ये बात कह रहे हैं। तो भविष्य मालिका के हिसाब से स्वयं भगवान किसी मंदिर देवालय की प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर के प्रसाद को छोड़ो, स्वयं श्री जगन्नाथ पुरी धाम के नीलाद्रि श्री महाप्रसाद को भी वो ग्रहण नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। एक छोटे दिमाग से अगर हम ये सोचेंगे, स्वयं ये सृष्टि का मालिक क्यों किसी मंदिर का प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो स्वयं खाते ही वो अपूर्व दुर्लभ प्रसाद होकर निकलता होगा, वो क्यों श्री पुरी जगन्नाथ मंदिर हो उसका प्रसाद क्यों ग्रहण करेंगे? एक छोटे दिमाग से या एक मूर्ख जनों को आप पूछोगे तो वो सामान्य अपने दिमाग लगाकर यही उत्तर देगा। अर्थात ये प्रश्न का सारांश उत्तर यही है कि कल्कि अवतार कोई भी मंदिर देवालय या पूरी जगन्नाथ मंदिर का भी श्री महाप्रसाद को कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।